हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बदलती जा रही है। वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना चाहती है। फिर फील्ड चाहे विज्ञान को, शिक्षा को, फिर भले बिजनेस भी क्यों ना हो, वो सभी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। उनकी महत्वाकांक्षा है ऊंचा उड़ने की, क्योंकि वो भी आज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है फाइनेंशियली प्लानिंग की, क्योंकि हर सपना पूरा करने के लिए जरूरी है पैसा। और ज्यादातर महिलाएं पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों पर डिपेंड रहती है। घर के पुरुषों पर डिपेंड होने की वजह से भी आज महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। महिलाओं को पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई वजूद नहीं है समाज में। अगर देखा जाए तो घर और बच्चे दोनों खुद महिलाएं संभालते हैं, इसलिए भी उनको मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियली प्लानिंग का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ घर और बाहर की दुनिया में तालमेल करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो एक अच्छी फैमिली बना पाएंगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समाज और परिवार में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जाती है। अब बात आती कि ऐसा कौन सा काम है जिसे वे अपने घर और बच्चों को संभालते हुए पार्ट टाइम में कोई काम करके पैसा कमा करके इंडिपेंडेंट बने। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में 3 में से 2 महिलाएं पुरुषों के ऊपर निर्भर है। आज भी हमारे देश में महिलाएं सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सामाजिक ढांचा आज भी बहुत ज्यादा कमजोर है और इसे मजबूत होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए आज महिलाओं को जरूरत है आज से काम की इसलिए आज महिलाओं को जरूरत है एक ऐसे काम की जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाए और सिक्योरिटी भी दे। समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम काजी नहीं है। कब किस पर क्या विपत्ति आ जाए इसका किसी को नहीं पता है। भगवान ना करे अगर किसी शादीशुदा महिला का पति गुजर जाए तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है और उसके लिए अपने घर और बच्चों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समानता के विषय में भी देखा जाए तो घर या ऑफिस महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम कानूनों के बावजूद भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में महिलाएं खुद का सहारा खुद बनेंगी तभी वो कुछ अलग कर पाएंगी। जब महिलाओं के जीवन में इतनी दिक्कतें हैं तो उनको ऐसे काम का विकल्प चुनना चाहिए जिसका कंट्रोल पूरी तरह से उनके अपने हाथ में हो, जिस काम को वे अपने खाली समय में कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे महिलाएं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपने ही घर से कर सकती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अगर बिजनेस ही करना तो कोई दूसरा बिजनेस क्यों नहीं किया जाए। इसका सिंपल शब्दों में जवाब ये है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है और मार्केट में कोई भी आपको फ्री में बिजनेस सिखाने के लिए तैयार नहीं होगा। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आपको लोकेशन बहुत ही अच्छी ढूंढनी होगी, वर्कर की सैलरी पे करनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी किसी को नहीं सिखाता है। और सेकंड, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बिजनेस चल पाएगा या नहीं। लेकिन एमएलएम बिजनेस में हमेशा आपके सीनियर, आपका ग्रुप होता है जो पहले से सक्सेसफुली वर्क कर रहा होता है और वो आपको हर तरह से गाइड करेगी कि आपको किस कदम को उठाना, किस कदम को उठाने से आपको सफलता मिलेगी और किस कदम से नहीं। अगर आप अपने एरिया में किराने की दुकान भी ओपन करना चाहोगे ना तो आपको दूसरे किराने की दुकान वाला आपको कभी अच्छे से गाइड नहीं करेगा, बल्कि आपको 100 तरह की कमियां बता देंगे कि इस बिजनेस को करने से ये कमी और आपको इतना नुकसान हो सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपना कंपटीटर पैदा नहीं करना चाहता, इस वजह से वो कभी भी आपको नहीं सिखाते। एमएलएम एक प्योर बिजनेस है जिसे एथिकल वे के साथ किया जाता है और ये पूरी तरह से एथिक को फॉलो करता है। कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, आपको सक्सेसफुली बिजनेस को कैसे डेवलप करना सिखाने वाले होंगे। अगर कोई महिला एमएलएम बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है तो यह समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा दौर है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की नहीं, अब एमएलएम बिजनेस की एक लहर चल पड़ी है। अगर आप एमएलएम बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से सीख पाते हो, आपकी स्किल्स इनहेंस होती है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप ना घर बैठे ही फ्री में एजुकेट होगे नई नई चीज़ों से। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हो तो ऐसे
ग्रुप या ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन कीजिए जो सक्सेसफुल है या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी तरक्की में आपकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। इस बिजनेस की खुशखबरी आपके सीनियर की ग्रोथ तभी है कि जब आप ग्रो करते हैं तभी आपका सीनियर ग्रो करता है। मतलब सबका साथ सबका विकास महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। अगर आज आप एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हो, मतलब कि छोटी शुरुआत करते हो, तो कल आपके लिए बहुत बड़े रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आप 1% इम्प्रूव करते हो अपने आप को, तो साल के 365% आप खुद को इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मेरे पास कुछ खास तरह की स्किल्स नहीं थी, एक एवरेज माइंड था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मैंने नई नई चीज़ें सीखी। अगर आप चाहो तो मेरे साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तरक्की में 4 चांद लगा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपकी आने वाली जनरेशन्स को सेव करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो कभी भी आपको किसी जॉब में नहीं मिल पाएगी।